है गाइस, इसमें बात करेंगे कि अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा और मुनाफे वाला बिजनेस है, लेकिन इसके लिए कुछ खास नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, इसके लिए कौन खोल सकता है। पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए कुछ बुनियादी शर्तें। नंबर 1, आप नागरिकता आवेदन का भारतीय नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 21 से 60 साल तक बीच होना चाहिए। आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10वीं और पास होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में आप 12वीं पास होना चाहिए। निवेश, आपके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये 15 से 20 लाख रुपए तक का हो सकता है, जबकि शहरी क्षेत्र में 30 से 35 लाख रुपए तक का हो सकता है। ऐसे में अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप ये पेट्रोल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गई इसकी बात। अब इसके लिए बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कक्षा 10 की 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। भूमि के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो उसके मालिकाना के हक के कागजात जैसे खसरा, खतौनी होनी चाहिए। अगर ज़मीन लीज पर है, जैसे लीज एग्रीमेंट पर है, तो दिखाना होगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, आपकी वित्तीय स्थिति साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए ऑनलाइन कैसे करें। ऑनलाइन करने के लिए आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, IOCL, भारत पेट्रोलियम, BPCL और जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, या प्राइवेट कंपनियों जैसे रिलायंस BP, जियो BP, या फिर किसी भी कंपनी से, जैसे कि इसमें विज्ञापन, ये कंपनियां समय समय पर अखबारों और अपनी वेबसाइट पेट्रोल पंप खोलने के लिए विज्ञापन जारी करती हैं। इन्हीं विज्ञापन के आपको नज़र रखनी है। जैसे आप ऑनलाइन विज्ञापन में दी गई जानकारी के हिसाब से अनुसार अपनी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से उसे ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है गैस। या फिर किसी सेसी दुकान पर जाकर, यहाँ पर सेसी की दुकान होती है, जैसे कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी देखा देखा होगा, जहाँ से आप जैसे आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, वहाँ से जाकर वहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर एक ही जगह के लिए कई आवेदन आते हैं तो कंपनी लॉटरी सिस्टम से आवेदकों को चयन करती है और उम्मीदवारों को ईमेल ईमेल और सत्यापन चयन के बाद कंपनी आपको ज़मीन और डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है। अगर सब कुछ सही है पाया जाता है तो आपको लेटर ऑफ लेटर ऑफ मिलता है, लाइसेंस और लाइसेंस और अनुमति। इसके बाद आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पेट्रोलियम कंट्रोल बोर्ड और अन्य सरकारी विभागों से NOC, ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेना होता है। ठीक है। फिर इसका गैस आप लोगों को इसमें निवेश और कमाई, कुल लागत, निवेश में ज़मीन की लागत, रजिस्ट्रेशन फीस, मशीन की लागत जैसे डिस्पेंसर मशीन और कंस्ट्रक्शन पर खर्चा शामिल होता है। कमाई के मुख्य रूप से हैं, जैसे डीजल की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन जैसे निर्भर करता है। पेट्रोल प्रति लीटर, जैसे मान लीजिए 2 से 3 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। डीजल प्रति लीटर पर आपको 2 से 5 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। ठीक है। तो जैसे पेट्रोल पंप, जैसे मान लीजिए कितना आपको कमीशन मिलता है। पेट्रोल पंप मालिक की कमाई के मुख्य जरिए हैं। पेट्रोल पंप और डीजल की बिक्री पर मिलने वाला कमीशन, यह कमीशन प्रति लीटर हिसाब से तय होता है और अलग-अलग कंपनियों, सरकारी, बिजली और राज्यों के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। पेट्रोल पंप पर कमीशन आमतौर पर प्रति लीटर 3 रुपये लीटर से लेकर 4.50 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। डीजल पर आपको प्रति लीटर 2.50 से लेकर 3.50 तक कमीशन मिल सकता है। ये कमीशन पेट्रोल की कंपनियों के द्वारा तय किया जाता है और समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। आप बात कर लेते हैं कि कमाई के हिसाब से कितना आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। कमाई की गणना करें तो इसमें अर्निंग कितनी होगी, तो बात कमाई, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको पेट्रोल पंप एक दिन में औसत 5,000 लीटर पेट्रोल और 5,000 डीजल बेचता है, कोई भी बेचता है। ठीक है। तो पेट्रोल से कमाई 5,000 लीटर गुणे 4 औसत कमाई कमीशन, मतलब 4% कमीशन,
तो आपको उसमें होगा 2000 रुपये प्रतिदिन कमाई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीजल में। डीजल से कमाई 5,000 लीटर गुणे 3 औसत कमीशन, तो उसमें आपको होगी 15,000 रुपये प्रतिदिन कमाई, ठीक है। तो प्रतिदिन कमाई इसमें होगी और कुल दैनिक 20,000 प्लस 15,000 बराबर 35,000। तो कुल मिलाकर आपको उसमें 35,000 रुपये का आपको इसमें मुनाफा हो जाएगा। मासिक कमाई के हिसाब से बात करें, अगर महीने की कमाई के हिसाब से बात की जाए तो इसमें 35,000 गुणे 30 दिन, 35,000 जैसे होते हैं आपके बने और 30 दिन में होता है 1 महीना। यहाँ से आप समझ रहे हैं 30 दिन में होता है आपको 1 महीना, तो और 35,000 रुपये आप महीने में कमाते हैं, तो इसके हिसाब से आपका हो रहा है 10,50,000 रुपये हो रहा है। मतलब आप महीने में 10,50,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया आपकी कमाई का तरीका। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, फिर क्या इसके बाद बात कर लेते हैं कि खर्चे। सकल कमाई से आपको कुछ खर्चे निकालना होगा जिससे आपकी कमाई शुद्ध कमाई पता चले। जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, पेट्रोल पंप का रखवाला, इंश्योरेंस टैक्स, अन्य छोटे-छोटे खर्चे। जैसे इन खर्चों को निकालने के बाद एक अच्छी जगह पर स्थित पेट्रोल पंप महीने में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इसमें भी ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है। तो ये वीडियो आपको तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।